हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंड्स टेलर की एक और वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे विराट कोहली की। जी हाँ, वही विराट कोहली जिन्होंने क्रिकेट जगत में इतना नाम कमा लिया है कि हर कोई टीम चाहती है कि उनके पास भी विराट कोहली जैसा कोई खिलाड़ी हो। इसी के चलते समय समय पर दुनिया भर के कई बल्लेबाजों के साथ विराट कोहली की तुलना और कंपटीशन चलता रहा है, जिनमें जो रूट, केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर और बाबर आजम ऐसे खिलाड़ी हैं जो विराट कोहली को कड़ी टक्कर देते आए हैं। बाबर आजम की अगर बात करें तो रिलेटिवली नए खिलाड़ी हैं और उनसे पहले भी पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों की तुलना विराट कोहली से होती रही है, जिसमें सबसे पहले 2009 का वो दौर याद आता है जब उमर अकमल ने क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपने पहले ही ओडीआई में 50 मारी थी और उससे अगले ओडीआई में शतक मारा था श्रीलंका के खिलाफ। उसी साल उमर अकमल ने टेस्ट में भी डेब्यू किया था और अपनी पहली पारी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 129 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में 75 रनों के साथ अपने करियर की शानदार शुरुआत की थी। उस समय विराट कोहली भी अपने करियर के शुरुआती दौर में ही थे और तभी यह माना जाने लगा था कि भारत के लिए विराट कोहली अगले बड़े बल्लेबाज होने वाले हैं और पाकिस्तान के लिए ये रोल उमर अकमल निभाएंगे। लेकिन बहुत जल्दी ही उमर अकमल का डाउनफॉल शुरू हो गया और वो काफी कंट्रोवर्सीज में फंसने लगे, जिससे उनके प्रदर्शन में भी गिरावट आई। खैर, उमर अकमल को तो छोड़िए, इसके बाद दूसरा विराट कोहली से तुलना जिस खिलाड़ी की होती है वो है अहमद शहजाद। अहमद शहजाद ने भी हालांकि डेब्यू तो 2009 में ही कर लिया था, लेकिन उनका पीक टाइम आया 2013-14 के दौर में, जब अहमद शहजाद तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज बने थे। अहमद शहजाद ने उसी दौरान T20 में शतक लगाया था और अब पाकिस्तान को लग रहा था कि अब विराट कोहली को टक्कर देने वाला खिलाड़ी हमारे पास भी है। लेकिन धीरे धीरे अहमद शहजाद भी विवादों में फंसने लगे और उनका कैरियर भी थोड़ा थोड़ा समाप्त होता चला गया। उसके बाद 2015 में पाकिस्तान में आता है वो खिलाड़ी जो असली में विराट कोहली को थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता है और ये खिलाड़ी वाकई में इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल है और इस खिलाड़ी का नाम है बाबर आजम। इनके बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इनके आंकड़े खुद बोलते हैं, जिनकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में हम इन तीनों खिलाड़ियों उमर अकमल, अहमद शहजाद और बाबर आजम की विराट कोहली से तुलना करेंगे। शुरू में अलग अलग तुलना करेंगे, इसके बाद इन तीनों के आंकड़ों को जोड़ लेंगे और इन तीनों के कंबाइंड आंकड़े और विराट कोहली के अकेले आंकड़ों को मिलाकर देखेंगे कि किसका पलड़ा भारी रहता है। तीनों फॉर्मेट्स की बात करेंगे, ओडीआई, T20 और टेस्ट की। सबसे पहले विराट कोहली के फेवरेट फॉर्मेट ओडीआई में आते हैं, जहां विराट कोहली ने 260 मैच खेले हैं, अभी तक 251 पारियां खेली हैं और इस दौरान विराट कोहली ने 12,311 रन बनाए हैं। इनमें इनका एवरेज रहा है 58 का। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट इस दौरान 92 की रही है और इनका हाईएस्ट स्कोर 183 रन का रहा है। ओडीआई में विराट कोहली ने 43 शतक लगाए हैं, जबकि 64 अर्धशतक भी उनके नाम हैं। उमर अकमल की बात करें तो इन्होंने 121 ओडीआई खेले हैं, जिनमें 110 पारियां खेली हैं। इस दौरान उमर अकमल ने 3,194 रन बनाए, जिनमें उनका एवरेज रहा है 34 का। स्ट्राइक रेट उमर अकमल की 86 की रही है और इनका हाईएस्ट स्कोर 102 रन का है। इस दौरान उमर अकमल ने 2 शतक लगाए हैं और 20 अर्धशतक इनके करियर में शामिल हैं ओडीआई में। तो अकेले की तुलना करें तो उमर अकमल विराट कोहली के सामने कहीं नहीं ठहरते। कहाँ 43 शतक और कहाँ 2 शतक, कहाँ 58 का एवरेज और कहाँ 34 का एवरेज। अब उमर अकमल को किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी विराट कोहली तक पहुंचने के लिए और देखते हैं क्या ये सपोर्ट अहमद शहजाद दे सकते हैं। अहमद शहजाद की बात करें तो इन्होंने 81 मैचों में 81 पारियां खेली हैं, जिनमें उन्होंने 2,605 रन बनाए हैं। एवरेज इनका उमर अकमल से भी कम है, 32 का सिर्फ एवरेज है। स्ट्राइक रेट भी कम है, 72 की स्ट्राइक रेट है, लेकिन हाईएस्ट स्कोर थोड़ा ठीक है, 124 का हाईएस्ट स्कोर है अहमद शहजाद का। अपने ओडीआई करियर में अहमद शहजाद ने 6 शतक और 14 अर्धशतक लगाए हैं। इन दोनों को भी अगर जोड़ लें तो लगभग 5,500-6 हज़ार रन होते हैं और सिर्फ 8 ही शतक होते हैं, जबकि विराट कोहली के 12,000 रन और 43 शतक हैं। तो इन्हें फिर से किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और देखते हैं क्या बाबर आजम को मिलाकर ये विराट कोहली से ऊपर पहुंच सकते हैं या नहीं। बाबर आजम ने 86 मैच खेले हैं अपने करियर में, जिनमें उन्होंने 84 इनिंग्स खेली हैं और उन्होंने रन बनाए हैं 4,261। बाबर आजम का एवरेज विराट कोहली से थोड़ा सा बढ़िया रहा है, 59 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट भी लगभग विराट कोहली जैसी ही है, 90 की स्ट्राइक रेट है और उनका हाईएस्ट स्कोर है 158 रन का। बाबर आजम ने ओडीआई में 16 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं। तो अब तीनों को जोड़ लेते हैं और एक तरफ विराट कोहली को रखते हैं। विराट कोहली ने 260 मैच खेले हैं, जबकि इन तीनों ने 288 मैच खेले हैं कुल मिलाकर। विराट कोहली के रन 12,311 हैं, जबकि इन तीनों के रनों को अगर मिला दिया जाए तो भी सिर्फ 10,060 रन होते हैं। विराट कोहली का एवरेज 58 का है, जबकि इनका माध्य एवरेज यानी कि मीन एवरेज 41 का बैठता है। तो यहाँ भी विराट कोहली आगे हैं। तो विराट का हाईएस्ट स्कोर 183 है, इन तीनों का हाईएस्ट स्कोर 158 है, जो कि बाबर आजम ने ही बनाया है।
विराट कोहली ने अपने करियर में 43 शतक लगाए हैं ओडीआई में, जबकि इन तीनों ने कुल मिलाकर 24 शतक लगाए हैं। सिर्फ लगभग आधे में रह गए हैं, जबकि विराट कोहली की हाफ सेंचुरीज भी ज़्यादा हैं, 64 अर्धशतक हैं। इन तीनों के कुल मिलाकर 52 अर्धशतक बैठते हैं। तो वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो विराट कोहली के नज़दीक भी नहीं है ये तीनों खिलाड़ी मिलकर, उनसे आगे जाना तो दूर की बात। अब बात करते हैं T20 की, जहाँ पाकिस्तानियों का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहता है। T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली ने 97 मैचों में 89 इनिंग्स खेली हैं, जिनमें 3296 रन बनाए हैं। इस दौरान इनका एवरेज रहा है 51 का, स्ट्राइक रेट 137 की और इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 94 रन का। T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली कोई शतक नहीं लगा पाए हैं, जबकि 30 अर्धशतक इनके नाम हैं। वहीं उमर अकमल की अगर बात करें तो इन्होंने सिर्फ 10 ही इनिंग्स कम खेले हैं विराट कोहली से। 84 मैचों में 79 इनिंग्स खेली हैं, जिनमें रन इन्होंने 1690 बनाए हैं। एवरेज सिर्फ 26 का रहा है, जो कि विराट कोहली का जस्ट आधा है, और स्ट्राइक रेट इनकी 122 की रही है, यह भी विराट से कम है, लेकिन हाईएस्ट स्कोर विराट के बराबर है 94 रन का। शतक इनके नाम भी नहीं है, जाहिर सी बात है 94 हाईएस्ट है तो, और हाफ सेंचुरी इन्होंने 8 लगाई हैं। इनके बाद अहमद शहजाद की बात करें तो उन्होंने 59 मैचों में 59 पारियां खेली हैं, जिनमें 1471 रन बनाए हैं। एवरेज अहमद शहजाद का 25.8 का रहा है। स्ट्राइक रेट बहुत कम रही है 114 की, और इनका हाईएस्ट स्कोर थोड़ा अच्छा रहा है 111 रन का। एकमात्र शतक है इनके नाम, जबकि हाफ सेंचुरी इन्होंने अपने करियर में 7 लगाई हैं। दोनों मिलकर 3000 रन तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने के लिए बाबर आजम की जरूरत पड़ेगी। बाबर आजम की बात करते हैं, जिन्होंने 74 मैचों में 69 पारियां खेली हैं और 2686 रन बनाए हैं। एवरेज बाबर की यहाँ पर विराट कोहली से कम है, 45 की एवरेज है, जबकि विराट की 51 की थी। स्ट्राइक रेट भी विराट कोहली से बाबर की कम है, 129 की स्ट्राइक रेट है, लेकिन हाईएस्ट स्कोर इनका अच्छा है। 122 का उच्चतम स्कोर बाबर आजम के नाम है। यही 122 वाला एकमात्र शतक है, उसके अलावा 26 अर्धशतक बाबर आजम के नाम है। अब इन तीनों को मिलाकर देखते हैं। विराट कोहली ने जहां 89 पारियां खेली हैं, वहीं इन तीनों ने 207 पारियां खेली हैं, यानी दुगने से भी ज्यादा। विराट कोहली ने 3296 रन बनाए, जबकि इन तीनों ने मिलकर 5847 रन बनाए हैं। चलो रन के मामले में तो आगे निकल गए, लेकिन पारियां भी लगभग दुगनी खेली हैं, ये भी देखने वाली बात है। विराट का एवरेज जहां 51 का है, वहीं इन तीनों का माध्य एवरेज निकल कर आता है 32 का, क्योंकि 26 बार ये तीनों नॉट आउट रहे हैं। विराट का हाईएस्ट स्कोर 94 रन है। इन तीनों में हाईएस्ट स्कोर 122 रन है, जो कि बाबर आजम के नाम है। एक बार फिर से शतक विराट कोहली के पास T20 में नहीं है, जबकि तीनों के पास कुल मिलाकर 2 शतक हैं, एक अहमद शहजाद का और एक बाबर आजम का। तो यहाँ भी इनका पल्ला थोड़ा सा भारी है। हाफ सेंचुरी विराट कोहली के पास 30 हैं, जबकि इनके पास 41 हैं। हाफ सेंचुरी भी ज़्यादा हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो एवरेज के मामले में विराट कोहली आगे हैं। स्ट्राइक रेट विराट कोहली की बढ़िया है, और रनों के मामले में बात समझ में आती है, जब दुगने से भी ज़्यादा मैच खेले हैं तो रन तो ज़्यादा होंगे ही। अब आते हैं क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप टेस्ट पर, जहां विराट के आंकड़ों को देखा जाए तो 101 मैचों में 171 पारियां इन्होंने खेली हैं और 8043 रन बनाए हैं। विराट का एवरेज यहां पर 50 से कम हो जाता है, 49.95 का एवरेज रहा है उनका, 50 से थोड़ा सा ही कम है, और इस दौरान उन्होंने 28, 85 और 27 शतक लगाए हैं। इनमें हाईएस्ट स्कोर विराट कोहली का 254 रन का रहा है। अपने इस बढ़िया कैरियर में विराट कोहली ने 7 बार दोहरे शतक भी लगाए हैं। चूंकि टेस्ट में स्ट्राइक रेट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, इसलिए स्ट्राइक रेट को हम छोड़ देते हैं इन आंकड़ों के लिए। उमर अकमल की बात करें तो बहुत कम टेस्ट खेले हैं, 16 टेस्टों में 30 पारियां खेली हैं उमर अकमल ने, जिनमें 1003 रन बनाए हैं। उमर अकमल का एवरेज यहाँ पर 35 का रहा है, 6 अर्धशतक और 1 शतक इनके नाम हैं, और 129 रन इनका हाईएस्ट स्कोर है। अब अहमद शहजाद की तरफ चलते हैं, जिन्होंने 13 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 25 पारियां उन्होंने खेली हैं और 982 रन बनाए हैं। अहमद शहजाद का एवरेज यहाँ पर 40 का है, अच्छा एवरेज है। इसमें 4 अर्धशतक और 3 शतक अहमद शहजाद के नाम हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर भी 176 रन है, इसका मतलब फिर से डबल सेंचुरी इनके पास भी नहीं है। बाबर आजम की बात करें तो इन दोनों के मुकाबले इन्होंने ज़्यादा मैच खेले हैं, 40 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 71 पारियां खेली हैं, 2851 रन बनाए हैं। एवरेज भी इनका बेहतर है इन दोनों के मुकाबले, 45.9 का एवरेज बाबर आजम का टेस्ट में रहा है। बाबर आजम ने इस दौरान 21 अर्धशतक और 6 शतक लगाए हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर 196 है, जिसका मतलब है कि 4 रन से डबल सेंचुरी से चूक गए, और डबल सेंचुरी इनके पास भी कोई नहीं है। अब तीनों को मिलाकर तुलना करते हैं तो विराट कोहली ने 171 पारियां खेली हैं, जबकि इन तीनों ने कुल मिलाकर 126 पारियां खेली हैं। विराट कोहली के 8043 रन हैं, जबकि इन तीनों के 4836 रन हैं। विराट कोहली का एवरेज 49.95 का है, जबकि इन तीनों का कंबाइंड एवरेज 42.4 का है।
विराट कोहली के नाम 28 अर्धशतक हैं, जबकि इन तीनों के नाम 31 अर्धशतक हैं। इस मामले में ये थोड़ा सा आगे निकल गए, लेकिन शतक के मामले में देखते हैं क्या होता है। विराट कोहली ने 27 शतक लगाए हैं टेस्ट, जबकि इन तीनों ने कुल मिलाकर 10 ही शतक लगाए हैं। और आखिरी आंकड़ा यह है कि विराट कोहली के पास 60 डबल सेंचुरीज हैं, जबकि इन तीनों के पास एक भी डबल सेंचुरी नहीं है कुल मिलाकर। तो टेस्ट में भी विराट कोहली बेहतर साबित होते हैं। T20 सिर्फ एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ ये तीनों विराट कोहली के थोड़े से पास आते दिखाई दिए हैं, लेकिन वहाँ पर भी विराट कोहली ही बेहतर हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्या आगे चलकर बाबर आजम को जब ज़्यादा मैच खेलने का मौका मिलेगा तब वो विराट कोहली के रिकॉर्ड्स तोड़ पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है, ये भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में।